अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन्हें मध्य प्रदेश राजा साहब भी कहता है, लगता है अभी भी सामंत शाही को ही जी रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र और अदालतों पर भरोसा नहीं है। ताजा मामला कांग्रेस नेता बाल मुकुंद गौतम का है, जिन्हें अदालत ने एक हत्या के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। लेकिन दिग्विजय सिंह उनके पक्ष में खड़े हैं और सिर्फ गौतम के पक्ष में नहीं खड़े हैं, बल्कि वे अदालत के निर्णय पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को बरी कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस नेता बाल मुकुंद गौतम को सजा सुना दी गई है। क्या इसके कारण दिग्विजय सिंह अदालत पर और पूरी न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं? ऐसा उनका बाल मुकुंद गौतम के साथ क्या प्रेम है कि वे शराब माफिया और 36 से ज्यादा मामलों में आरोपी बाल मुकुंद गौतम के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह कमलनाथ की सुशासन और साफ छवि वाले प्रत्याशियों को टिकट देने और उनके साथ खड़े होने की नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट देखकर लगता है कि वे बाल मुकुंद गौतम को गौतम बुद्ध के तौर पर देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 302 के आरोपी, जिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है, बरी कर दिए जाते हैं, जबकि कांग्रेस नेता बाल मुकुंद गौतम को 307 के मामले में 7 साल की सजा सुनाई जाती है। इसका मतलब दिग्विजय सिंह सीधे सीधे धार जिला कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें बाल मुकुंद गौतम को सजा सुनाई गई है। आइए अब हम समझ लेते हैं बाल मुकुंद गौतम के पूरे आपराधिक रिकॉर्ड को। बाल मुकुंद गौतम शराब माफिया के तौर पर जाने जाते हैं। वे मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और गुजरात में भी उन पर कई केस चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई हत्या, अपहरण और मारपीट के मामलों में वे आरोपी हैं। इसी तरह के एक मामले में 2017 में चंदन सिंह के घर पर गोलीबारी में उन्हें सजा सुनाई गई है। सिर्फ बाल मुकुंद गौतम को ही नहीं, उनके भाइयों को भी इस मामले में अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। बाल मुकुंद गौतम का कांग्रेस के साथ इतना प्रेम है कि उनके बाहुबल और धन बल के आगे कांग्रेस उन्हें बार बार धार विधानसभा से टिकट देती है। 2010, 2013 और 2018 में गौतम यहां पर चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस गौतम को टिकट देती आ रही है। इस बार कांग्रेस की तैयारी गौतम को बदनावर से चुनाव लड़ाने की थी। बाल मुकुंद गौतम, जो कि बदनावर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उन पर खुद बदनावर में बड़े स्तर पर कई आरोप हैं। बदनावर विधानसभा वह विधानसभा है जिसमें अब तक कांग्रेस के टिकट पर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव जीतते रहे हैं। अब राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इसलिए इस सीट पर गौतम की दावेदारी सामने आई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर न सिर्फ अदालत के फैसले पर सवाल उठाया, बल्कि उन्होंने गौतम को और गौतम परिवार को एक अच्छा समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात दोहराई है। गौतम की पत्नी चुनाव मैदान में उतर चुकी है, वे बदनावर क्षेत्र में प्रचार के लिए भी निकल चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 36 से ज्यादा मामलों में आरोपी और 7 साल की सजा पा चुके गौतम परिवार के साथ एक बार फिर खड़ी होगी? याद रखना होगा कि 2018 में धार इलाके की 7 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। जिस एकमात्र सीट पर कांग्रेस हारी थी, उस सीट पर बाल मुकुंद गौतम की पत्नी ने चुनाव लड़ा था। यानी कि धार और बदनावर पूरे इलाके के लोग गौतम परिवार को पूरी तरह नकार चुके हैं। गौतम शराब माफिया के साथ साथ एक स्कूल का भी संचालन करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों इस मामले में एक साथ किसी अपराधी के साथ खड़े नजर आते हैं, या कमलनाथ इस मामले में सीधी बात करके गौतम परिवार को चुनाव लड़ने से रोकेंगे? गौतम परिवार कितना धन बल और बाहुबल के साथ मैदान में है और उस पर कितने सारे अपराध हैं और कितना आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके लिए आपको इस सूची को भी देखना होगा।
धन बल, बाहुबल और अपराध से जुड़े इस चुनाव में आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें हौसला देते हैं कुछ और करने का, नया करने का, बेहतर करने का।